तो साथियों, आपने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को तो देखा ही होगा। आज उनकी छवि ऐसी हो चुकी है कि लोग बाग असली हनुमान जी को छोड़ करके इन्हीं को हनुमान जी मानने लगे हुए हैं। लोग उनको भगवान कहने की बजाय धीरेन्द्र शास्त्री को ही भगवान मानने में लगे हुए हैं, और ये आपने भी देखा होगा। और किस तरीके से जो है इनका पंडाल, इनका आश्रम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और आज हर एक चीज़ में जो उनकी कला है उसमें वो एकदम निपुण है, एकदम परफेक्ट है। चाहे वो बोलने की कला हो, चाहे वो ये नाम वाम ये सब चीज़ बताने की कला हो, चाहे उनकी जो सेना है उससे बुला करके भक्तों में मार लगवाने की जो है वो कला हो। तो जो भी कला है आज वो ठीक तरीके से निपुण हैं, और आज हम अगर देखते हैं सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता है। अच्छा, इनके चलने के बाद में बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि बेरोजगार तो हैं, नल्ले तो हैं, तो कुछ लोगों ने सोचा हम बाबा बनते हैं। अब क्योंकि बाबा बनने के लिए भी कभी कभार जो है इन्वेस्टमेंट लगती है, तो कुछ जो फंडिंग वाले लोग हैं, कुछ लोगों ने उन्होंने भी सोचा कि यार एक काम करते हैं, बाबागिरी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उससे पैसा मिलेगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट और बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी को भी कभी बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल सुनिए। इसके बाद में ट्रेंड शुरू हो गया, एक से एक बाबा आ रहा है, एक से एक बाबा। कोई वो भी नाम बता रहे हैं, वो भी पर्चा बना रहे हैं, वो भी भूत भविष्य वर्तमान बता रहे हैं, वो भी तमाम तरीके के उपाय बता रहे हैं, और लड़कियां आ रही हैं, लड़के आ रहे हैं। मैंने कहा यार, इन्होंने इतनी सी उम्र में, जिसको देशी भाषा में कुछ और भी कहते हैं कि इतनी सी उम्र में इन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या कर ली, इन्होंने ऐसा कौन सा मंत्रों का जाप कर लिया जो भगवान इनसे प्रसन्न होकर के इनको अभी से ही दिव्य शक्तियां दे दी कि जाओ तुम लोगों का पास्ट बताओ, जाओ उनका भविष्य बताओ, जाओ उनको ये मंत्र दे के आओ और इससे उनका भला होगा। बड़ा मैं सोचने में विचलित हो जाता हूं। लेकिन चलो, अभी आप इस व्यक्ति को देखिए, ये भी एक नया बाबा आया है और इसको फंडिंग करी है, इसको फंड किया है पंडोखर सरकार ने, लॉन्च किया है। एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन हाँ उनके साथ कई बार देखा गया है, तो अंदाजा यही लगेगा कि हाँ भाई पंडोखर सरकार जी ने अपना आशीर्वाद दिया है कि भाई देख, एक धाम तो हो गया, लेकिन अब वो खोलनी पड़ेंगी ना उसकी ब्रांचेज और भी, तो ठीक है। अभी बागेश्वर धाम को छोड़ करके, अब क्योंकि बागेश्वर धाम के नाम से धाम खोलते तो कॉपीराइट लग जाता है ना, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ब्रह्मेश्वर धाम, बागेश्वर नहीं ब्रह्मेश्वर धाम। अच्छा चलो, पहले आप इनकी थोड़ी सी सुन लो, जो ये करने लग रहे हैं पर्चाखोरी, जो भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पहले आप सुन लो इनको। समय से बैठी हैं, आपका आदेश नहीं आया था, जिसका आदेश आएगा मैं स्वयं बुलाता जा रहा हूँ। आपने अपनी समस्याओं को बता दिया, अब मैं समस्या को ना लिख करके आपकी जो समस्या का हल है वो आपको पर्चे पर मैं लिख दूंगा। माइक ले ले भाई साहब। क्या नाम है? राजेश यादव। नंबर क्या है आपका? 9179914036। अब चलो छोड़ो, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, ज़्यादा सुनाना बेकार है। अच्छा, मैंने आपको ये वीडियो क्यों दिखाया? ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि जब मैं इसकी वीडियो में गया तो मैंने दो तरीके के लोग देखे, तीन तरीके के लोग। पहले लोग तो वो जो इसका ये हुतियापा देख करके भी जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय ब्रह्मेश्वर धाम, जय ब्रह्मेश्वर धाम महाराज की जय हो, और इस तरह के, मतलब अखंड हुतिया लोग, अखंड, कि जिनको बेसिक आंखों से ये नहीं दिख रहा कि ये लोंडा नया व्यापार शुरू कर रहा है और इसको धर्म का अभी से कौन सा इतना प्रखंड ज्ञान हो गया कि आकर के तुम्हारा पर्चा बनाने लग गया। लेकिन फिर भी जय ब्रह्मेश्वर धाम, जय ब्रह्मेश्वर धाम वाले महाराज। दूसरी कैटेगरी के लोग मिले कि बागेश्वर धाम की कॉपी नहीं कर सकता, बागेश्वर धाम तो साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं, तू तो कॉपी करने लग रहा है, तू तो हरामखोर है, तू तो ये, तू तो, उसको गालियां मिल रही हैं भक्त वो भी, लेकिन वो गालियां बक रहे हैं। नहीं, बागेश्वर धाम वाले हैं बढ़िया, धीरेन्द्र शास्त्री तू नहीं है बढ़िया। और तीसरे वो जो गाली बकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को भी और इसको भी। तीनों कैटेगरी मिली। अब इस चीज को देख करके मुझे क्या समझ में आया
कि आज जब लोग बागेश्वर धाम को देख रहे हैं और सब कुछ फ्रेश फ्रेश दिख रहा है तो लोग सोचते हैं अरे वाह, ये तो साक्षात हनुमान जी के जो है वो रूप हैं, साक्षात इनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। चलो आप ये वीडियो देखो। सबसे पहले ये बागेश्वर धाम वाले पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का पुराना वीडियो है। गारंटी से कह रहा हूं इस वीडियो को देख करके आपको एक फिल्म का सीन याद आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आप। हाँ मालिक, प्रणाम करता हूँ। उपाय बता दीजिए, सब ठीक हो जाए इनका। जी जी ठीक है। कितनी पेशी करवानी है इनकी? जी ठीक है। हाँ ठीक है जी बाबा, ठीक है। हाँ ठीक है। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम सरकार की। हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, देख लिया आपने सीन। कौन सी फिल्म का सीन याद आया? ये पीके फिल्म का वही सीन है जहां पर आमिर खान उसको रॉन्ग नंबर बोल करके डिक्लेयर करता है कि भाई ये रॉन्ग नंबर है, आपकी टेक्नोलॉजी लुल हो चुकी है ऊपर से जो है कनेक्शन करने की। और ये धीरेन्द्र शास्त्री जिसको आज आप बहुत से लोग अपना बाप मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, सब कुछ मान रहे हैं, ये वही धीरेन्द्र शास्त्री है भाई साहब। और ये काम को कर करके यहां तक पहुंचा है। मेहनत को सलाम है भाई, उसकी मेहनत को सल्यूट है कि अगले ने कॉन्स्टेंटली इतना वर्क किया, तो मेहनत को सलाम है। लेकिन आप ये देखो ना कि ये किस तरीके से चीजें कर रहा था। मतलब अब से 5-10 साल पहले का ये वीडियो होगा, जब का भी होगा, 5-6 साल पहले का होगा समथिंग। तो 5-6 साल पहले भी इसके ऊपर में कृपा थी, ये सीधी बात कर रहा था। अब तो चलो कम से कम ये बोलता है कि दिमाग में आ जाता है, बात नहीं होती है। उस टाइम पे अगला बात कर रहा था। जी हनुमान जी, कितने पेशी लगवाऊं? अच्छा अच्छा, जी जी महाराज जी महाराज। सोचो। अच्छा एक और वीडियो देखो आप। शुरुआत में इनकी अच्छी दुकान चली, बाद में इनकी दुकान थोड़ा सा कम हो गई, मध्यम हो गई। ऐसी अगर परेशानी है तो आ जाओ। क्या है जी? आपकी अर्जी लगी? कार्ड नहीं की है। आप बैठिए, बैठिए। आदेश देख लिया आपने। इस वीडियो में आपको क्या दिख रहा है कि जो हालात धीरेन्द्र शास्त्री के उस टाइम पे थे वही हालात आज इस वाले बाबा के हैं। यानी पंडाल की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है और इतने अच्छे इक्विपमेंट्स, माइक वगैरह नहीं है, कैमराज नहीं है और कुछ चीज़ों का आभास है, पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए, जो लोग ये कह रहे हैं आज की डेट में इस वाले बाबा को कि भाई तू तो होतिया है, तू बागेश्वर धाम की नकल नहीं कर सकता, है ना, और जो दूसरे वाले हैं जो उनके तो भक्त हैं ही धीरेन्द्र शास्त्री के, इनके भी बन रहे हैं। यार आप एक बात सोचिए कि धीरेन्द्र शास्त्री भी तो वहीं से निकल करके आया है, ये भी तो वही चीज़ें टोने टोट के बता करके, और अभी क्या बोला इन्हें वीडियो में कि अरे तुम्हारा व्यापार ठस हो चुका है, ये है वो है। मैं आपको बताऊं अंदर की बात, दूसरों को ये बता बता कर कि तुम्हारा व्यापार ठप्प हो गया है, इनका खुद का व्यापार चल उठा। लेकिन ये बात देश के लोगों को समझनी पड़ेगी कि धीरेन्द्र शास्त्री इज नथिंग। वो उनके ऊपर में कोई भी कृपा नहीं है, ना हनुमान जी की ना किसी और भगवान की। बस उन्होंने 4 चीजें पढ़ी हैं, 4 अनुभव लिए हैं, 4 लोगों को करते हुए देखा है और इन सब चीज़ों को कंबाइंड करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ इन्वेस्टर्स ने फंड किया और उसका प्रसारण आप लोगों के सामने टीवी पे बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया और ये एक शो कर दिया कि भाई साहब ये व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात हनुमान जी का अवतार है। यही सिद्ध किया आपके सामने। किसने खोदा है इसका? अच्छा, तुम्हारा स्थान खोदा है, तुम नाग योनि में हो, नाग योनि में हो ना? अच्छा, तुम
और दूसरी एक और चीज़ है कि अब से पहले ना तो ये पहला बाबा है और ना शायद आखिरी होगा, क्योंकि ये तो आते रहे थे, आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। अगर थिंकिंग डेवलप हो जाए तो फिर कितने बाबा आ जाएं, 2 थप्पड़ मार के आप उन्हें खुद भगा दोगे, हमारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसी बात को समझना पड़ेगा कि कितने बाबा तो आ चुके थे और वो सारे बाबा कोई किसी कांड में, कोई किसी कांड में विलीन हो गए। कोई जेल में है, कोई मर गया है, किसी का कुछ हो गया, कोई गायब हो गया, किसी और इंडस्ट्री में चला गया, दूसरे देश में चला गया। वो धार्मिक थे, वो भी भगवान के चमत्कार थे। जब वो थे ना, ऐसे ऐसे चमत्कार करके दिखाए कि सबको भौचक्का रखा कि ढूंढ लो साला, कौन ढूंढे कि हम कैसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास में कुछ कमियां थी ना, उस टाइम के बेस्ट चमत्कार करके दिखाए उन्होंने। लेकिन समय के साथ एक टाइम पर आकर विलुप्त। अब ये नया जनरेशन आ गई तो नए बाबा आ गए, जवान बाबा आ गए, है ना। पहले तो चलो कम से कम बुढ़े बाबा लोग होते थे कि भाई चलो पूरा जीवन जी लिया, मोक्ष, माया, ये सब चीजों से हटो और प्राप्ति में लगो, ईश्वर की या भक्ति में, इन सब चीजों में। लोंडे लपाड़े बाबा आ रहे हैं और ये खुद तो जा ही रहे हैं उधर। इस देश के युवा को ही बोल रहे हैं, अरे तू पढ़ने में कहाँ लगा हुआ, अरे तू कहाँ नौकरी के चक्कर में लगा हुआ, अरे तू कहाँ इंजीनियर बनने के चक्कर में, कहाँ डॉक्टर बनने के चक्कर में। अरे आजा, भगवान को प्राप्त कर, साधना कर, ईश्वर खुश होंगे तो तेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा। तुझे मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, तुझे जो स्वर्ग में भेजा जाएगा, तमाम तरह की बातें। और मैं सुनाऊंगा आपको, एक कॉल रिकॉर्डिंग डालूंगा कि कैसे इस देश के युवाओं का ब्रेन वॉश्ड करके रखा हुआ है। मैं आपको सुनाऊंगा, सुनिएगा। तो हमें इन चीजों से दूर होना पड़ेगा, इन सब चीजों को देखते हुए कि किस तरीके से धीरेन शास्त्री भी उसी प्रोसेस से उठ करके यहां तक पहुंचा है जिस प्रोसेस से बाकी सारे बाबा आज चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। धीरेन शास्त्री का भी वही प्रोसेस था। और कल को अगर कोई चीजें नहीं थमती हैं या लोग जो है जागरूक नहीं होते हैं, समझदार नहीं बनते हैं, तो ये जो बाबा आप देख रहे हो ना, जिसको आज आप गाली बक रहे हो, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से, उसके कम इक्विपमेंट की वजह से, उसकी बातों की वजह से अगले आने वाले 1 से 2 साल बाद ये भी धीरेन शास्त्री जैसा मजबूत और अपनी कला में निपुण बाबा तुम्हारे सामने उपस्थित रहेगा। और फिर मेरे जैसा कोई व्यक्ति यदि उस पर सवाल उठाएगा, उसके भक्त आएंगे, अरे तूने हमारे हनुमान जी के अवतार पर कैसे सवाल उठा दिया, अरे तूने हमारे बाप तुल्य जो है बाबा पर कैसे सवाल उठा दिया। फिर इस तरह की बातें होंगी, फिर होंगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि यार वो लोग भी स्ट्रगल करके ही यहां तक पहुंचे हैं, स्ट्रगल करके, मेहनत करके, सीखते हुए, समझते हुए, अनुभव लेते हुए। भगवान का दिया ऐसे नहीं मिलता मेहनत से, भगवान का दिया तो भाई साहब टपकता है और टपकना चाहिए। और अगर मेहनत से ही मिले तो भाई मैं एक फालतू चीज में अपना समय क्यों व्यर्थ करूं, पैसा क्यों व्यर्थ करूं, दिमाग क्यों व्यर्थ करूं। और अगर मुझे मेहनत करके ही मिलना है तो मैं तो तब करूंगा ना जहां मुझे एकदम से मिल जाए। तो देखो, बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, दिखा दी हैं। ये धीरेन शास्त्री के बारे में धीरे धीरे मैं चीज़ें बताता रहता हूँ, आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। अब आप लोग देखिए, समझिए, आपको क्या समझ में आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप चाहते हैं कि इस देश के लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूँ आपसे अगली वीडियोज़ में किसी अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।